हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनटी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 सिविक्स चैप्टर 1 अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी का नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें बोला गया है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन केरला एज द ट्रॉपिकल पैराडाइज ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे बोला गया राइट करना है, आपको लिखना है, एक शॉर्ट नोट लिखना है। किस पर? केरला पर। केरला इंडिया के साउथ का एक पार्ट है। ओके स्टूडेंट्स, और इस केरला के बारे में बताना क्या है, ट्रॉपिकल पैराडाइज ऑफ इंडिया। इंडिया का ये ट्रॉपिकल पैराडाइज है। ट्रॉपिकल मतलब हॉट और ह्यूमिड, यानी कि बहुत गर्मी और नमी वाला एरिया है। पैराडाइज यानी कि स्वर्ग है। तो ये जो केरला है ये बहुत गर्मी और नमी वाला पैराडाइज यानी कि स्वर्ग है इंडिया का। इसको हमको एक्सप्लेन करना है, तो चलिए करते हैं स्टार्ट। केरला इज लोकेटेड इन द साउथ वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। अब इसके पहले कि मैं समझाऊं साउथ वेस्ट क्या है, तो देखिए आपको पता होगा स्टूडेंट्स की डायरेक्शन क्या होती है। 4 डायरेक्शन होती है। ये होता है इधर ईस्ट, इधर होता है वेस्ट, इधर होता है नॉर्थ, इधर होता है साउथ। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो जो केरला है वो साउथ वेस्ट यानी कि साउथ और वेस्ट के बीच में इस साइड डायरेक्शन पे आता है। क्लियर है? तो जो केरला है वो लोकेटेड है, उसकी जो जगह है वो कहां पे है, साउथ वेस्ट कोस्ट। कोस्ट क्या होता है? समुद्र का किनारा। तो समुद्र के किनारे पे है केरला, वो भी साउथ वेस्ट डायरेक्शन में है इंडिया के। ओके, क्लियर है? इट इज ऑल्सो नोन एज द स्टेट ऑफ बैकवाटर्स। इट इज ऑल्सो यानी इसको जाना जाता है, नोन यानी कि जाना जाता है किस नाम से? स्टेट ऑफ बैकवाटर। बैकवाटर मतलब डैम्स होते हैं, बांध बने हुए होते हैं जिससे पानी को रोका जाता है। तो इस स्टेट में बहुत सारे डैम्स एक्चुअली, तो इसलिए इसको स्टेट ऑफ बैकवाटर यानी कि स्टेट ऑफ डैम्स बोला गया है। ओके, जहां पे बहुत सारे बांध होते हैं, डैम होते हैं, पानी को रोकने का तरीका होता है वहां पे। द स्टेट covers an area of 38,863 स्क्वायर किलोमीटर। तो ये जो स्टेट है, जो केरला एक स्टेट है एक्चुअली, ये कवर करता है कितना एरिया, कितनी जमीन है इसके पास। ओके, तो टोटल जो एरिया है केरला का वो है 38,863 स्क्वायर किलोमीटर है। ओके, अलोंग द 590 मीटर किलोमीटर सनड्रेंच्ड फोम वॉश्ड कोस्टलाइन ऑफ द अरेबियन सी। ओके, ये क्लियर है कि कितना एरिया यहां पे रहने के लिए, जो 38,863 स्क्वायर किलोमीटर अलोंग, इसके साथ में ही 590 किलोमीटर जो है सनड्रेंच्ड है यानी कि डूबा हुआ है। सनड्रेंच यानी कि डूबा हुआ है। कहां डूबा हुआ है? फोम वॉश्ड कोस्टलाइन। कोस्टलाइन यानी कि समुद्र के किनारे में, क्योंकि समुद्र का किनारा इसका एरिया होता है। ओके, समुद्र के किनारे पे ही है केरला स्टेट। तो और ये फोम यानी कि झाग, झाग के तरीके का सफेद पानी से धुला हुआ है, या फिर डूबा हुआ बोल सकते हैं आप, इसका जो समुद्री किनारा है वो। अब वो जो समुद्र है वो कौन सा समुद्र है? अरेबियन सी। अरेबियन समुद्र के किनारे पे है केरला, और उसका पानी झाग वाला एकदम सफेद से धुला हुए तरीके से है, डूबा हुआ है उसमें ये केरला स्टेट 590 किलोमीटर। यानी कि आप ये बोल सकते हैं स्टूडेंट्स कि केरल में जो केरल स्टेट है उसका 590 किलोमीटर जो ऐसा हिस्सा है जिसमें समुद्र का किनारा आता है उसके साथ, और ये अरेबियन सी से कनेक्टेड है, जो कि डूबा हुआ माना जाता है। ओके, अकॉर्डिंग टू द ज्योग्राफिकल फीचर्स द स्टेट कैन बी डिवाइडेड इनटू हिल्स एंड वैलीज, मिडलैंड्स, प्लेन्स एंड कोस्टल बेल्ट। तो अगर हम बात करते हैं ज्योग्राफिकल फीचर, ज्योग्राफिकल यानी कि स्टूडेंट्स कि जैसे यहाँ का बना हुआ हिस्सा है, जो ज्योग्राफी जो रहने की जमीन है उसके हिसाब से, यानी कि अलग अलग तरह की जो जमीनें हैं उनके फीचर्स यानी कि उनकी खास बातों के हिसाब से बात करें, तो जो केरला स्टेट है वो डिवाइड किया गया है कुछ हिस्सों में, जैसे कि हिल्स, कहीं कहीं आपको हिल्स यानी पहाड़ देखने मिलेंगे, कहीं वैलीज यानी कि जो वी शेप की जो वैली है, इधर से भी पानी आता है, इधर से भी पानी आता है, तो उसको बोलते हैं वैलीज में भी है, यानी कि केरला स्टेट में वैलीज भी है। मिडलैंड यानी कि बीच में प्लेन्स यानी जमीन भी है, और कोस्टल बेल्ट यानी कि कोस्टल यानी कि समुद्र के किनारे में जो है वो इस टाइप से बेल्ट यानी कि एक एरिया लाइन बनी हुई है, कोस्टल लाइन, उसको बोलते हैं कोस्टल बेल्ट, यानी कि समुद्र का किनारा भी इससे जुड़ा हुआ है। क्लियर है इतना? कोची द कमर्शियल कैपिटल ऑफ केरला इज नोन एज द क्वीन ऑफ द अरेबियन सी। तो जो केरला स्टेट की जो कैपिटल है, कमर्शियल यानी कि जहां से पैसे कमाते हैं, सबसे ज्यादा जो बिजनेस है इनका, तो केरला की जो कमर्शियल कैपिटल है वो कौन सी है? कोची। ओके, कोची को बोला गया है, और कोची को ही नोन यानी कि जाना जाता है एक और नाम से, जिसको बोलते हैं क्वीन ऑफ द अरेबियन सी। अरेबियन सी की क्वीन यानी कि रानी, अरेबियन सी की रानी क्वीन बोला जाता है कोची को। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है? केरला इज अ मेजर प्रोड्यूसर ऑफ कोकोनट, रबर, पीपर, कार्डामम एक्सेट्रा। तो जो केरला है ये मेजर सबसे ज्यादा प्रोड्यूसर यानी कि बनाता है क्या 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 यहाँ पे सबसे ज्यादा उगता है या बनता है,
वो है कोकोनट यानी कि नारियल, रबर, पीपर यानी कि मिर्च, कार्डामम यानी कि इलायची यहाँ पे सबसे ज्यादा उगती है। जेविश एंड अरब ट्रेडर्स, ये जो है वो अंग्रेजों के नाम है कि जो जेविश हैं और जो अरब के जो ट्रेडर्स है, जो बिजनेसमैन है, वर यानी कि थे, द फर्स्ट टू कम हेयर, ये दोनों पहले ऐसे लोग थे जो कम यानी कि आए थे, हेयर यानी कि यहाँ पे आए थे। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है। द एपोस्टल ऑफ क्रिस्ट सेंट थॉमस ब्रॉट क्रिश्चियनिटी टू केरला इन AD 57। AD 57 में, ये एक तरह के पुराने टाइम को लिखने के तरीके हैं स्टूडेंट्स, कि AD 57 में केरला में क्रिश्चियनिटी यानी कि जो क्रिश्चियन का धर्म है, ईसाई धर्म, वो लाए थे। और जो सेंट थॉमस जो हैं उनको बोला गया है द एपोस्टल ऑफ क्रिस्ट। क्रिस्ट यानी कि ईसा मसीह, यीशु को बोला गया है, और एपोस्टल यानी कि ईश्वर के दूत, यानी कि ईसा मसीह के जो दूत हैं, जो उनके सेवक हैं, जो उनके भक्त बोल सकते हैं। तो जो एपोस्टल ऑफ क्रिस्ट यानी कि जो ईसा मसीह के जो भक्त हैं, जो दूत हैं, जो कि सेंट थॉमस थे, उन्होंने क्रिश्चियनिटी यानी कि ईसाई धर्म को केरल में लाए थे, वो भी AD 57 में। क्लियर है स्टूडेंट्स। केरला कंट्रीब्यूट्स अ मेजर शेयर ऑफ सी फिश प्रोडक्शन इन द कंट्री। जो केरला है वो कंट्रीब्यूट करता है, देता है एक बहुत बड़ा शेयर यानी कि हिस्सा, जिससे कि देश में सी फिश प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होता है। सी फिश यानी कि समुद्र की मछलियां जो है, जहां पे सबसे ज्यादा मिलती है समुद्र की फिश, वो बेसिकली केरल में ही हमको देखने को मिलता है। ओके, क्लाइमेटिक कंडीशन एंड फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल आर आइडियल फॉर पैडी कल्टीवेशन। जो क्लाइमेटिक कंडीशन है, जो वहां के मौसम की जो कंडीशन होती है, और जो फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल है, मिट्टी की जो फर्टिलिटी है, फर्टिलिटी यानी क्या होता है स्टूडेंट्स की, अगर किसी मिट्टी में वहां पे फसल उगा सकते हैं, खेती किसानी कर सकते हैं, तो इसका मतलब वहां की मिट्टी जो है वो फर्टाइल है, वहां की फर्टिलिटी अच्छी है। तो वही बोला गया है कि जो केरल की जो मिट्टी है उसकी फर्टिलिटी जो है वो आइडियल है, बहुत अच्छी है। किस चीज के लिए? पैडी कल्टीवेशन के लिए। पैडी यानी कि धान को कल्टीवेशन यानी कि उगाने के लिए बहुत अच्छी मिट्टी है केरल की। सो राइस इज द इम्पोर्टेंट फूड क्रॉप, एंड इसी वजह से, क्योंकि पैडी यानी कि धान से चावल बनता है, इसलिए जो राइस है, जो चावल है, वो इम्पोर्टेंट फूड है केरल में रहने वाले लोगों का। ओके, मेनी वेराइटीज ऑफ फ्रूट क्रॉप्स आर आल्सो ग्रोन इन द स्टेट, लाइक बनाना, पाइनएप्पल एक्सेट्रा। तो मेनी वेराइटी यानी कि बहुत सारे अलग अलग टाइप के, वेराइटी यानी कि अलग अलग टाइप के फ्रूट्स यानी कि फल की जो क्रॉप है, फसल यहाँ खेती किसानी की जाती है, जैसे कि बनाना हो गया, केला हो गया, पाइनएप्पल हो गया, और भी ऐसे बहुत सारे फ्रूट्स हैं यहाँ पे जिनको ग्रोन यानी कि उगाया जाता है इस स्टेट में, यानी कि केरल की स्टेट में, केरला स्टेट में। द वल्लमकली और स्नेक बोट रेस इज टिपिकल ऑफ केरला, यानी कि केरला में टिपिकल यानी कि जो अक्सर होता है, क्या होता है वहां पे एक फेस्टिवल में वल्लमकली जिसको बोला गया, इस फेस्टिवल में स्नेक बोट रेस यानी कि सांप के टाइप के शेप की जो बोट होती है, समथिंग इस टाइप से लंबी लंबी नावें होती है, बोट्स होती हैं, उन बोट की रेस होती है, जो कि यहाँ की बहुत टिपिकली यानी कि बहुत पुरानी और फेमस है। इस रेस के नाम से भी जाना जाता है केरल स्टेट। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।